लिमिट में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं एट एनी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a we can approach from two directions, from left hand side and from right hand side। ठीक है, देखो बेटा, बहुत सारे लोगों को फंक्शन में ही मैंने ये चीजें बता दी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई है। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ राफ सब में भी ये यूज आ जाता है, बढ़िया है, अभी ये आ गया ग्राफ में और यूज आ जाएगा। यह पॉइंट ए, तो ये होगा मेरा ए माइनस है, यह है मेरा ए प्लस एच। एच टेंस टू जीरो का, एच बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। टेंस टू जीरो का मतलब जीरो के नियर अबाउट है, 0.0000001 लगभग ऐसा है। ये मैंने इतना बड़ा जो गैप दिखाया है, इतना बड़ा गैप होता नहीं, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो इस पॉइंट ए पर आप दो तरफ से मूव करते हो, एक मूव करते हो लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा मूव करते हो राइट हैंड। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो। ठीक है, अब प्रोसीजर टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। जो आप लेफ्ट हैंड से मूव करोगे वो लिमिट कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। हम कहेंगे पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच। एक्स की जगह क्या रखेंगे, a माइनस एच। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम a पर लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना चाहते हैं। तो a से पहले x हमेशा a से छोटा हो। कई लोग लेफ्ट और राइट को समझ नहीं पाते, उनको यहाँ जरूर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर आप में से किसी को ऐसी दिक्कत है तो वो पहले अपने लेफ्ट और राइट को करेक्ट करें। ए का लेफ्ट जो मैंने एरो मार्क किया है उस तरफ से मैं ए पर आऊंगा। एग्जैक्टली एक्स ए नहीं है क्योंकि एच जीरो नहीं है। ओके, हम कहेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच इन द फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सिंप्लीफाई एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच को सिंप्लीफाई करें। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म पुट एच इज इक्वल्स टू जीरो, एच को जीरो पुट करें। इफ इट इज फाइनाइट एंड यूनिक देन लेफ्ट हैंड लिमिट विल एग्जिस्ट। अगर वो फाइनाइट है और यूनिक है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू, क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस पे राइट हैंड लिमिट पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच। क्यों, क्योंकि अब आप ए पर अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड से, तो आपकी x की जो भी वैल्यू है वो a से बड़ी होगी। तो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, तो उसको हम एफ एक्स में रखेंगे। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच को सिंप्लीफाई करेंगे। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म हम h को जीरो पुट करेंगे। इतना याद रखना, हम h को जीरो पुट करते हैं, h जीरो होता नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सर पुट ही क्यों किया, अभी मैं बताऊंगा। इफ इट इज फाइनाइट एंड यूनिक, अगर वो फाइनाइट है और यूनिक है तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। RHL is said to be f of a plus h limit h tends to 0। फिर हम कहते हैं बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं मतलब फाइनाइट एंड यूनिक है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं देन लिमिट विल एग्जिस्ट, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एंड एट दैट पॉइंट दिस वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू। इसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। ठीक है, LHL is equals to RHL limit exist f of a minus h is equals to f of a plus h limit h tends to 0।
मैंने फंक्शन के कई चीजों में ये सारी चीजें बताई हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया। जो भी लोग रहे हों, कुछ लोगों ने मिस भी किए हैं वो। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इफ लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फाइनाइट एंड इक्वल। लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट एंड यूनिक एंड इक्वल, एंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू a पर, f of a, this is known as functional value. Then function is said to be continuous at x is equals to a. So f of a minus h limit h tends to 0 is equals to f of a plus h limit h tends to 0. ये वाली चीज is known as limiting value. Limiting value is equals to functional value, then function is said to be continuous. Although continuous आपके सिलेबस में नहीं है 11th में, लिमिट ही है। अब ये सोचो कि कंटिन्यूटी डाल रखी है इन्होंने 12th में, ठीक है। अब यही एनसीईआरटी का लोचा है कि कुछ चीजों को ऐसे तोड़ा कि गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां, एक क्वेश्चन से मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, बहुत कुछ, और इसको समझ जाओ, तुम्हारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हकीकत यह है कि x इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड है। और कोई अगर मुझे सीधे ये दे भी देता ना, तो x की वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 पर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, और ये आपने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझसे लिमिट कैलकुलेट करवाई जा रही है। अब मैं कुछ चीजों को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उतनी अच्छी तरीके से अभी आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट ठीक है, समझ लो ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो। कहते हैं इवेलुएट लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू हो गई 3, तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, a माइनस एच रखते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एच इन f। तो 3 माइनस एच कहाँ है, पहले तो ये डिफाइन, पहला ये सोचना होता है कि 3 माइनस एच है कहाँ। तो भैया नॉट इक्वल टू 3 में ही होगा, हाँ या ना, क्योंकि कुछ और तो आपने मुझे दिया ही नहीं है। बोलो तो सही कुछ। जब ये 3 माइनस एच में है, वहां है नॉट इक्वल टू 3 में, तो रखो भैया एफ ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल्स टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3, लिमिट एच टेंड्स टू, ये 3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा आपका 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये 9 कैंसिल, अब माइनस एच से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, दिस इज 6 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू, देखो अभी मैंने एच को 0 रखा नहीं है। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है, देखो एच बहुत छोटा है, एच बहुत छोटा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 6 से थोड़ा सा छोटा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आरती बोल? 6 से थोड़ा सा छोटा है ये, ओके। मीन्स अब अगर मैं एच को 0 रखता हूं, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये 6 को अप्रोच कर रहा है। हैव यूज्ड द वर्ड अप्रोच कर रहा है, अनुकृति, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 6, इट इज नॉट एग्जैक्टली 6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
अरे प्रियांजल, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड 6, इट इज नॉट एग्जैक्टली 6। ठीक है, यही लिमिट की बहुत बड़ी खास बात है। अब ये भी क्लियर है कि वो 6 पर अप्रोच कर रहा है, तो वो जो है वो 6 तो नहीं है, और 6 पे वो लेस वैल्यू से अप्रोच कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 6 में से आप एक पॉजिटिव नंबर कितना ही छोटा क्यों ना हो सब्सट्रैक्ट करना है। हाँ या ना? एक मिनट। RHL, RHL के लिए आप क्या करते हैं? x इज इक्वल्स टू a प्लस h रखते हैं, इन fx। हाँ, थैंक यू बेटिया। वो 6 बोलते बोलते मेरे दिमाग में वो आ गया। इन x, इट इज f ऑफ 3 प्लस h, लिमिट h टेंस, दिस इज योर RHL। तो रखो भैया। अब 3 प्लस h कहाँ डिफाइंड है ये भी देख लो यहीं पे। तो ये हमारे पास आता है 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, ये 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 इज 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, ये 9 कैंसिल, now it is 6 plus h, लिमिट h टेंस। अब आप देखें ये भी 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन लेकिन बड़े डायरेक्शन। हाँ या ना? बोथ। अच्छा, अब ये देखो, ये भी समझना, ये फाइनाइट एंड यूनिक का ही, ये भी फाइनाइट एंड यूनिक है। बोथ LHL एंड RHL दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड LHL is equals to RHL, hence limit exist and limiting value is। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अब आप लोग एक चीज समझो इसको और अच्छी तरीके से। देखो बेटा, क्या होता है जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 देखते हैं, एक्स 3 नहीं है, तब मैं कैंसिल कर सकता हूं। आगे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ेंगे। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो वास्तव में ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, आई कि नहीं है? बोलो। ये आपको स्कूल की कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टीचर समझ जाएगा कि आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है और टीचर आपके ज्ञान को और लगा देगा। ये मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं।
3 पे आपने डिफाइन नहीं कर रखा है, इसलिए हॉलो सर्कल का मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ये है एक्चुअली लाइन। अब आप देखें, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से ही तो अप्रोच कर रहा था। अरे हाँ या ना? और राइट हैंड लिमिट इधर से अप्रोच कर रहा है। और आप ये भी देखें कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू आपने 10 दे रखा है। दिखाई दे रहा है? एफ ऑफ 3 आपने 10 दे दिया है कि नहीं दे दिया है? तो आपका एफ ऑफ 3 बेसिकली 10 है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपका एफ ऑफ 3 6 होता तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो भाई? अगर ये पॉइंट यही होता, जो लाइन ब्रेक हो रही है वो ब्रेक होती ही नहीं। अगर ये पॉइंट यही हो जाता तो जो लाइन ब्रेक हुई है ब्रेक होती क्या? इतनी सी राम कहानी है कंटिन्यूटी की, नहीं। देखो, हकीकत यह है कि जो चीज आपको अभी मैं 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, वो अभी का मतलब आज पूरा नहीं हो पाएगा, हो सकता है कल पूरा करें अपन इसको। जो चीज 2 घंटे में पढ़ाऊंगा बेटा, वो चीज 13-14 घंटे चलेगी आईआईटी लेवल पे। कम से कम 13-14 घंटे, कम से कम। आई एम यूजिंग द वर्ड, वो भी तब जब ये सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, अदरवाइज वो 15-16 घंटे जाते हैं। समझे? चले खैर आगे। अब हम बात करते हैं इस एक क्वेश्चन पे। 2 तरीके के क्वेश्चन मैं अभी आपको कराता हूँ। इफ fx is equals to 2 raised to power box x, where box is GIF, greatest integer function, पढ़ाया हुआ है ये चीज। then evaluate limit x tends to 5 fx, then evaluate limit x tends to 5 fx। okay। देखो, बॉक्स आपको याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं हो मैं फिर बता देता हूँ। अब बहुत डिटेल तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा। बॉक्स में होता क्या है कि अगर आपका x, if x is integer, box x is x, ठीक है? बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ आयुष? और अगर x इंटीजर नहीं है, then box x is integer just less than या just before x, ये वर्ड यूज। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x, ये कहा जाता है। ठीक है? ये मैं आपको इधर डिफाइन कर रहा हूँ पूरा, जिनको याद ना हो वो रिकॉल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे कहे बॉक्स 5 इंटीजर है तो ये एज इट इज आ जाए। अगर कोई मुझसे कहे बॉक्स 4.99999, दिस वैल्यू विल बी 4। क्यों? क्योंकि ये जी 4 मान लो, ये 5 मान लो, तो आपका 4.99999 है कहां? क्योंकि इंटीजर तो नहीं है, तो जस्ट बिफोर एक्स इंटीजर कौन है? 4 है कि नहीं है बोलो? हाँ या ना तो बोल। बॉक्स 5.000000001 5 होगा। क्यों? ये रहा 5, ये रहा आपका 5.0000001। तो अब ये भी इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर इंटीजर 5 जाएगा। अब आ जाओ, इतने से नॉलेज के बाद मैं यहां पर काम कर सकता हूं। आ जाओ, LHL। LHL के लिए क्या करते हैं प्रांजल?
x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, a की वैल्यू है मेरे पास 5, 5 माइनस एच इन fx, LHL is equals to 2 raised to power box of 5 minus h। अब एक चीज याद रखना, h को डायरेक्टली जीरो नहीं लिखते, हमेशा एक टर्म मैंने यूज किया है, सिंप्लीफाई f of a minus h, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म पुट h is equals to 0। कब जीरो रखना है? उससे पहले मत रख देना, बस इतना याद रखना। यही है पूरा क्रक्स कि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले बॉक्स 5 माइनस एच सिंप्लीफाई होगा, तो बॉक्स अब आपको ये पता है एच पॉजिटिव है, पता है कि नहीं पता है बोलो? तो 5 माइनस एच का मतलब 5 से थोड़ा सा छोटा हुआ कि नहीं हुआ बोलो? 5 से छोटा हुआ तो बॉक्स क्या देगा? अब अगर h बचा हो तो उसे जीरो रख दो, ये तो 60 LHL एग्जिस्ट कर गया। व्हाट अबाउट RHL? पुट x is equals to 5 plus h in fx, RHL is equals to 2 raised to power box of 5 plus h, limit h tends to 0, which is 2 raised to power 5, limit h tends to 0। LHL is not equals to RHL, hence limit does not exist। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो सबसे पहले तो वो पूछे, किसी को कोई दिक्कत? चलो बोलो, शुरुआत करते हैं, एक एक का नाम लेकर के पूछता हूँ। आर्ची, अनुकृति, प्रियांजल, प्रांजल, रिद्धि, और वो चैट बॉक्स वाले सारे के सारे डालने शुरू कर लो। रिद्धि, सिद्धार्थ, सिद्धू, आयुष, ओके। अब बाकी सारे के सारे मुझे लगता है उस प्रांजल से बात होगी। केशव का भी आ गया नो सर, प्रणया का आ गया नो सर, माही नो सर, हर्षिमाल नो सर, हर्ष मिश्रा नो सर, मल्हार नो सर। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। अब ये देखो कि क्योंकि आप सबको मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, अभी 12th में पढ़ाऊंगा तो यहीं से एक लेक्चर बच गया कि नहीं बच गया? मतलब 2-2.5 घंटे तो यहाँ पढ़ाऊंगा, कहूंगा कि भैया रिवाइज करके आओ, और फिर से रिवाइज, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगा नहीं, हाँ, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं जब ये इतना डिटेल थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, इसी की तो शुरुआत होनी है वहां, तो वहां पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी इस जगह जितना पढ़ाया है, सब पे नहीं। और कोई कंफ्यूजन होगा तो वो कैंडिडेट सीधा सीधा मुझसे पूछेगा कि नहीं आप बताओ मुझे ये चीज है। ठीक है, लर्निंग फास्ट हो जाती है बेसिकली बेटा रिवीजन में, और कुछ नहीं होता, टीचर फास्ट नहीं होता, लर्निंग फास्ट होती है। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसको देखना कि कुछ तरीके की चीजें आपके एनसीईआरटी में है। if fx is equals to 3x square minus 5x plus 4 when x is less than 1 and 4x plus 9 when x is greater than equals to 1,
then evaluate limit x tends to 1. अब देखो बेटा, हम कहते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में यहीं पे मॉडुलस भी लगा देंगे कि मॉडुलस ओपन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉल्यूशन में हम बात करते हैं ए क्या है, 1, जिस पर मुझे लिमिट निकाल। अब मैं कहूंगा LHL फॉर LHL put x is equals to 1 minus h in equation 1। प्रियांजल, सॉरी इन एफेक्ट, क्वेश्चन 1 लिख दिया मैंने गलती से। प्रियांजल ये बता बिटिया 1 माइनस एच का मतलब क्या होता है? तो कौन से में रखो, पहले में कि दूसरे में? ये समझना होता है आपको कि अगर fx कई पार्ट में डिफाइन कर दिया जाए तो आपको ये समझना होगा कि fx को रखना कहाँ। ठीक है, अब आपका आ गया fx पहला वाले में, तो आ जाने दो भाई इन fx, तो f ऑफ 1 माइनस एच LHL होगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस एच में रखूंगा ही यहाँ 3, 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 5, 1 माइनस एच प्लस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो भैया इसको, माइनस 6h माइनस प्लस 3h स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5h प्लस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस h प्लस 3h स्क्वायर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ कर सकते हो क्या? बोल दे भैया, नहीं कर सकते, बस उसके बाद h रख दिया। अब आ जाओ LHL के बाद RHL, तो मैं कहूंगा पुट x is equals to 1 plus h इन द fx। अब अनुप्रति कहां रखूं? बिल्कुल सेकंड में आएगा। RHL is equals to limit h tends to 0 fx which is 4, 1 plus h, limit h tends to 0 plus 9, 4 plus 4h plus 9। Both LHL and RHL exist, but LHL is not equals to RHL. Hence, limit does not exist. कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, देखो कितनी आसान चीजें हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ देखो, जितनी आसानी से मैं ये बता दे रहा हूं ना कि कितनी आसान चीजें हैं, ठीक है। नॉलेज, इससे आपको केवल एक लिमिट की नॉलेज पता चल रही है, इतना याद रखना कि लिमिट आप निकालते कैसे हो। अच्छा, मैंने वो कर दिया क्या, शेयरिंग हटा दी? नहीं है, तो उससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसके हैवी वेट क्वेश्चंस में ट्रिक्स कैसे आएंगे, वो ट्रिक अपन नेक्स्ट ईयर सीखेंगे। अब आप समझिएगा प्लीज, एक नेक्स्ट एग्जांपल, इफ fx is equals to
5x² plus ax plus 4 when x is less than equals to 2 and 9x plus 2 when x is greater than 2. If limit x tends to 2fx exist, then find the value of a. अब आपसे कहा गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, बोलो। बिल्कुल, LHL इज इक्वल्स टू RHL, और दोनों को अगर आप इक्वल करोगे तो फाइनाइट और यूनिक होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x, अब इस a को मत ले लेना क्योंकि a एक तरीके से आपका कंसीडर्ड है, हाँ? तो आप एक तरीके से अपने दिमाग में रखिए कैपिटल A की वैल्यू 2 है, ये लिख मत देना, हाँ? ये आपके दिमाग में रखने के लिए हमेशा, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग सिंबल होते हैं। अब मैं कहूंगा LHL। चल रिद्धि, LHL किस में रखूंगा, फर्स्ट में कि सेकंड में? और LHL put x is equals to 2 minus h in the function तो चलो भैया रख लेते हैं LHL is equals to f of 2 minus h limit h tends to 0 is equals to 5 2 minus h का होल स्क्वायर plus a into 2 minus h plus 4 limit h tends to 0. Now this is 5 into 4 minus 4h plus h square plus twice a minus ah plus 4। आप ये भी समझ सकते हो, उसके बाद रिकलेक्ट कर लो, चाहो तो सीधे सीधे 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 2a प्लस 4, तो 24 प्लस 2a, हाँ या ना? अब RHL आ जाओ। RHL का मतलब होगा 9 प्लस 2, 9x प्लस 2। पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h इन fx। तो अब ये क्लियर है, 2 प्लस h का मतलब ग्रेटर देन 2, तो हम बात करेंगे RHL is equals to f of 2 plus h limit h tends to 0 is 9 into 2 plus h limit h tends to 0 plus 2। ओके, अब हम बात करेंगे सिंस limit exist means LHL is equals to RHL, hence कितना आ जाएगा आपका 24 प्लस 2a is equals to 20, a is minus 4, a is minus। ये बताओ ऐसे जगहों पे ए बी सी ऐसा निकलवाया जाएगा, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, यही बेसिक क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं
एनसीईआरटी में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ और दो दो अच्छे क्वेश्चंस, तीन अच्छे क्वेश्चंस पे मैं और बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बिल्कुल बेसिक चीजों के दो क्वेश्चंस पे लेते हुए फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड पे जाऊंगा, जिनसे रिलेटेड आपके पास चीजें हैं, और कल हम इस चीज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, कल के लिए टाइमिंग रात वाली तो है ही है। ठीक है, उसके अलावा हम किसी एक टाइम पे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं क्या, 1 घंटे के लिए? मॉर्निंग में नहीं, आफ्टरनून कर लो, इवनिंग कर लो। नहीं, मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन कोई और किस टाइम पे कब बिजी है? तो आप सभी लोग अपने अपने अदर ट्यूशंस का टाइम मुझे भेज दें, क्योंकि देखो मैं कभी भी एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ तो किसी का कोई टाइम हैम्पर नहीं करता, कभी चेंज नहीं करवाता, खुद एडजस्ट करना सीखता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे अपने मेन ग्रुप पर ही कल का समय, देखो हमारा 8 बजे तो है ही। ठीक है, आप अपने अदर ट्यूशन टाइमिंग मुझे, अगर ट्यूशन हो, स्कूल हो, एंगेजमेंट टाइम हो, कहीं जाना हो, वो सब कंसीडर करके अपना अपना टाइमिंग मेन ग्रुप पर ही डाल देना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, तो कल ही डेरिवेटिव तक निपटा दूंगा। ठीक है, नहीं तो परसों निपटा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आप लोग कर भी लोगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि 5-6 तारीख तक जब आपका पहला लोगों का आ रहा होगा एग्जामिनेशन, तब तक वो जो भी ये टॉपिक्स हैं मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ, if fx is equals to 1 by x, then evaluate limit x tends to 0 fx, प्लीज। अब आप देखना, जब मैं बात कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास a क्या है, एक तरीके से a की वैल्यू 0 है, ये अपने दिमाग में रखना है। भाई जिस पॉइंट पर मुझे लिमिट निकालनी है वो a होता है। अब आ जाओ LHL, हम क्या कहेंगे? पुट x is equals to 0 minus h in f। अब जब आप LHL पे बात कर रहे हो, दिस इज f of 0 minus h, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा 1/0 minus h, लिमिट h टेंस टू 0 इज -1/h। अब सोचना, h बहुत छोटा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? बाहर माइनस लगा हुआ है इस, अरे हाँ या ना? 1/0.1 होता तो 10 की पावर 1 था, 1/0.01 होता तो 10 की पावर 2 था। ये जितना छोटा होता चला जाएगा, आपका 1/that थिंग उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। हाँ या ना? बस, क्या ये फाइनाइट है? क्या ये यूनिक है? नीदर, नॉट। LHL डज नॉट। LHL का एग्जिस्टेंस नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। RHL, put x is equals to 0 plus h in fx। RHL is equals to, यहाँ ये भी लिख देना फॉर RHL, और ये ऐश करो। RHL is equals to f of 0 plus h, limit h tends to 0 is 1/h, limit h tends to 0। अब ये बात आपके समझ में आ चुकी है, does not, क्योंकि ना तो फाइनाइट है और ना ही यूनिक है। ठीक है,
गुड मॉर्निंग लक्ष्य। आज आप क्विट कर जाओ क्योंकि आज इन लोगों के होम एग्जामिनेशन के लिए मैं लिमिट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और क्लास पहले से भी चला दी है मैंने, क्योंकि ये अभी आपके नहीं समझ में आता ज्यादा, ठीक है। इसलिए अभी कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा, अभी क्विट कर दो। कई चीजें, आधा ज्ञान जी का जंजाल होता है बेटा, ठीक है। क्विट कर लो। मैंने क्या कहा, अभी हम बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं इनको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। If fx is equals to 1 by x square, then evaluate limit x tends to 0 fx. Okay. हम बात करेंगे LHL पर। तो LHL के लिए वही f of a minus h, वन अपॉन h स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, प्लस में आया ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट द RHL? आया ना। अब देखना बेटा, एक दो चीजें होती हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। दिस विल बी द ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3। अब ये आंसर होगा। कई बार बच्चे कहते हैं और टीचर भी ये समझते हैं कि ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी इक्वल नहीं। दोनों बहुत बड़े नंबर हैं भाई, ये h और ये h भी इक्वल नहीं है। आपको कैसे पता है कि h 10 की पावर माइनस इतना है कि 10 की पावर माइनस इतना है? पता है क्या आपको, बोलो। तो ये दोनों h भी इक्वल नहीं होते। h एक सिंबल है, इतना याद रखना। मैं भी इंसान और आयुष भी इंसान, दोनों इक्वल है क्या? फिर आप कौन है इंसान? इंसान होने के नाते हम इक्वल हो सकते हैं, बट एक्चुअली हम इक्वल नहीं है। बट यहां पर इंफिनिटी को लोग ढंग से नहीं समझते बेटा। बेसिकली इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ये दोनों आंसर आए तो केवल आप डज नॉट एग्जिस्ट में जाएंगे। मल्टीपल में इन जनरली आता नहीं है इस तरीके की चीज, लेकिन कभी कभी जो ज्यादा दिमाग लगा देगा टीचर, वो थर्ड वाला ऑप्शन भी आपको डाल, ऑल्दो मतलब इंफिनिटी का मतलब ही डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इंफिनिटी का मतलब ही अपने आप में डज नॉट एग्जिस्ट से कंसीडर हो जाता है। ओके, ठीक है। वो हर्ष मिश्रा कहाँ चला गया? लगता है तैयार ना हुआ हो, नेटवर्क इशू भी हो सकता है। खैर, अब हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बट गुड मॉर्निंग पलक।
क्या हाल चाल है बेटा? हाँ। मैं बढ़िया बढ़िया। आज आप क्विट कर जाओ। आज मैं इन लोगों को इनके हिसाब से थोड़ा सा लिमिट को दे रहा हूँ क्योंकि इनके होम एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। हाँ, आज क्विट कर जाए बेटा। बाय बेटा। देखो, अब हम बात करेंगे दो तीन फॉर्मेट्स पर। ठीक है, अगले 10-12 मिनट में, 15 मिनट में बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपकी हो जाएगी। मैंने आपसे यही कहा था भैया 45-50 तक पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ताकि स्कूल जाने वालों को भी कोई दिक्कत ना आए, किसी का मिस भी ना हो। अगर फॉर्मेट होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। एक तो डीएलएचएल है, डीएल हॉस्पिटल रूल, लेकिन वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली भी नहीं है। आयुष, क्लास में कई शैतान बच्चे हैं। ये एग्जांपल आप पहले भी मुझसे सुन चुके हैं। क्लास में कई शैतान बच्चे हैं और टीचर क्लास को कंट्रोल करना चाहता है। टीचर क्या करे? और तब भी ना मान रहा हो तो बाहर निकाल दे। सारों को क्यों बाहर निकाल? जो सबसे बड़ा सरदार है उसको बाहर निकाल दो, उसको कंट्रोल कर लो, बाकी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। ये इन्फिनिटी जो है वो अनसोशल एलिमेंट है। क्या है? अनसोशल एलिमेंट। हम इन्फिनिटी या 0/0 इस तरीके के फॉर्म को अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब कभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए, आप सबसे बड़े मेंबर को कॉमन निकालें। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े मेंबर को कॉमन निकालना है। ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है बताओगे? न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन इन्फिनिटी आएगा? 51x की एक्स क्यूब है। आर्ची, नहीं, एक्स क्यूब पड़ा हुआ है तो इन्फिनिटी मतलब अगर 10 की पावर 9 भी लोगे तो 10 की पावर 9 का क्यूब 10 की पावर 27 कर देगा। तो हम कंफर्टेबल लैंग्वेज में तो कहते हैं कि भाई एक्स क्यूब को, हाईएस्ट पावर को कॉमन लें। बट मैं अपने एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज में कहता हूं कि भैया जो इन्फिनिटी सबसे बड़ा हो उसको कॉमन निकालो। 1/infinity 0 करेगा कि नहीं करेगा बोलो? कहीं कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहां पर। बोल प्रियांजल, क्या करूं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसको कॉमन निकालूं? न्यूमरेटर भी देख ले, क्या फर्क पड़ता है। जब थंब रूल ये बता दिया कि हाईएस्ट पावर कॉमन होगी, न्यूमरेटर से एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर। ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से हाईएस्ट पावर ही कॉमन निकलेगी जो भी अवेलेबल है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में। क्यूब कॉमन, 5 - 2/x -7/x स्क्वायर प्लस 12/x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन, -2 प्लस 8/x प्लस 9/x स्क्वायर। अब ये कैंसिल होके एक x बचा रह गया। अब एक शैतान बचा रह गया, इसीलिए ये इंफिनिटी इंटू -5/2 हो गया।
तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। हाँ या ना? ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा अनुकृति, चल बोल। हाँ, अब मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूं। आइडियली आप पेपर में जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को जरूर नोट कर देना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा भाई, पेपर से थोड़ी वो होगा। 1/infinity will give you। हाँ या ना? अब आप समझना प्लीज, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर्स, हाईएस्ट पावर सेम है, तो आंसर उनके कोफिशिएंट का रेशो होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही खत्म होता है। आंसर क्या है? उनके कोफिशिएंट का रेशो -5/2। और अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, तो आंसर विल बी इधर +∞ और -∞। ठीक है। अगर कोफिशिएंट का रेशो पॉजिटिव है तो +∞, नेगेटिव है तो -∞। और अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, देन आंसर विल बी 0। ओके। अब हम बात करते हैं यहां। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, वैसे इतना वो देंगे नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, दे देते हैं तो बढ़िया है, मैं तो करा ही रहा हूं। आप देखिए, डिनोमिनेटर में सेम चीज है, 2n³ + 3, 1² + 2² + 3² अब 2n²। ये चीज मैंने प्रोग्रेशन में पढ़ाई है और प्रोग्रेशन सबका हुआ है। देखो बेटा, हकीकत यह है कि धीरे 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 करके सिलेबस पूरा वाइंड अप पे है। ऑल्दो जो चीज हम 12th में कराते हैं वो भी अपन ने कवर कर ही दिया। देखो, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे सब चीजें पहले से इन एडवांस पता रहे ना, तो मैं बहुत सारी चीज तुरंत मैनेज करता हूँ। हाईएस्ट पावर कॉमन, तो भैया ये कहलाते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड। ठीक है। यहाँ लेफ्ट राइट भाई, इंफिनिटी +h रखोगे तो भी इंफिनिटी है, और इंफिनिटी -h रखोगे तो भी इंफिनिटी है। मतलब कई, पहले हम लोगों ने एडिशन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर और भी चीजें सीखी। क्यों सीखी? फिर कैलकुलेटर आ गया, ताकि हमारे लिए चीजें इजी हो जाए। ओके। अब हमारे पास एक मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। 5-7 मिनट और काम करो। फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ये करो। ये देखो, आप ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब x टेंड्स टू 1 है, x 1 तो नहीं है ना? अरे हाँ, है ना? क्योंकि अगर टेंड्स टू 1 है मतलब वो 1 की तरफ मूव कर रहा है, वो 1 नहीं है। ये हमेशा याद रखना। 1 होने और 1 की तरफ मूव करने में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर x 1 नहीं है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, सिंस x इज नॉट इक्वल्स टू। अब प्रॉब्लम बची ही नहीं। देखो, सब आप LHL RHL से भी कर सकते हो इसको। हाँ, अब प्रॉब्लम बची ही नहीं, इसलिए अब लोगों ने ये तरीका निकाल दिया था कि भैया जो प्रॉब्लम वाली चीज है, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाए तो काम।
ठीक है, फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे इसमें भी आपके पास 0/0 आएगा, दिस इज x-1, x-2, x-3, ये हो जाएगा आपका x-2, x-4, फैक्टर हुआ और 2 पर ये 0 कर रहा था, खत्म। हाँ या ना। तो मेरी तरफ से आप ये समझ करके चले कि 80%